चलिए, आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, आयनिक रिएक्शंस में करेंगे, आयंस में करेंगे। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या आयनिक इक्विलिब्रियम है क्या। आयनिक इक्विलिब्रियम है, जैसे मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, ये डिसोसिएटेड नहीं है ना, आयंस में डिवाइडेड नहीं हुआ है, तो इसको बोलेंगे अनआयनाइज्ड। और अगर ये टूट जाता है अपने आयंस में, मान लो इसको आप वाटर में डिसॉल्व कर दो तो अपने आयंस में टूट जाएगा, तो आयनाइज हो गया, आयंस बन गए। अब अनआयनाइज्ड और आयनाइज एंटाइटीज के बीच में, किसी रिएक्शन में अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड एंटाइटीज के बीच में, स्पीसीज के बीच में अगर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, एस्टेब्लिश होता है, तो उसको क्या बोलोगे आप, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम वैसे क्या है, बेसिकली इट इज इक्विलिब्रियम बिटवीन ionized and unionized species, आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड स्पीसीज के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। नोट हो गया सबका। इसके बाद टर्म है इलेक्ट्रोलाइट। पहले शुरू में इस चैप्टर में खूब सारे डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कौन सी चीजें होंगी, देखो कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसको आप पानी में डिसॉल्व करते हो या उसको मॉल्टेन स्टेट में ले जाते हो, मतलब मेल्ट करते हो, ठीक है, उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कैसा सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने उसको मॉल्टेन स्टेट में ले गए या पानी में उसको डिसॉल्व किया, सोल्यूशन बनाया और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और पास नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो कैसा सब्सटेंस है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक को अगर आप पानी में डिसॉल्व करो, दो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करो, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, तो आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब नमक कैसा हो गया, NaCl कैसा हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। यही अगर आप ग्लूकोज ले लीजिए, सुक्रोज ले लीजिए, उसका सोल्यूशन बनाइए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, वो कंडक्शन नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, छोटी सी है। Substances which are dissociated into ions in aqueous solution or in molten state, aqueous solution or in molten state, and can pass electricity through its solution called electrolyte. Called electrolyte.
NaCl, H2SO4, HCl, NaOH, KOH, सबके सोल्यूशन अगर ले लोगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे अपने अंदर से। इसका मतलब ये आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। नोट हो गया। सेकेंड पॉइंट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट which cannot dissociate into ions in their aqueous solution or in molten state and cannot pass electricity नहीं, कैन नॉट, विच कैन डिसोसिएट लिख दिया क्या, कैन नॉट डिसोसिएट। एग्जाम्पल लेना है, ग्लूकोज का सोल्यूशन ले लीजिए, फ्रुक्टोज का सोल्यूशन ले लीजिए, सुक्रोज का सोल्यूशन ले लीजिए, यूरिया का सोल्यूशन ले लीजिए। ये सब पॉपुलर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। पॉपुलर का मतलब जो आपके क्वेश्चंस में ज्यादा मिलेंगे आपको। नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो दुनिया में बहुत सारी चीजें, लेकिन अपने क्वेश्चंस में जो ज्यादा पूछे जाते हैं, यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है। ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे। आयन इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहा है, इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको भी दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक को बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो किसी को अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं ना तो उसका डिसोसिएशन 100% होगा। इसका मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 होगी। अगर मीनिंग समझे तो हम ये समझेंगे, मान लीजिए हमने HCl को बोला, HCl, H2SO4, NaOH, KOH, ये चारों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब जैसे मान लो हमने बोला कि 100 मोल्स लिए हमने HCl के, उसका सोल्यूशन बनाया है ना, तो आपको सोल्यूशन में 100 H+ दिखाई देंगे और 100 मोल्स ही Cl- दिखाई देंगे। यानी कि जितना आप लोगे, जितने मोल सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएं या 90% तक डिसोसिएट हो जाएं, 95, 90, 99, 96,
ये जो रेंज है 90 बहुत बड़ी रेंज है, इतना अगर डिसोसिएशन है, वैसे तो 100% मानते हैं, 100% अगर डिसोसिएशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक किसको बोलेंगे, जैसे 20% हो रहा है, 30% हो रहा है, 2% हो रहा है, 1% हो रहा है, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड को वीक की कैटेगरी में लेते हैं। एसिटिक एसिड के 100 मोल लिए हमने, पानी में डिसॉल्व किया, अंदर उसके आयंस देखने चले तो हम देख रहे हैं H+ के 4 आयंस दिख रहे हैं और एसिटेट आयन के 4 आयंस दिख रहे हैं, यानी कि 100 में से 96 आयंस 96 मॉलिक्यूल्स वैसे ही पड़े हुए हैं, वो डिसोसिएट नहीं हुए। 96 मोल्स वैसे ही पड़े हुए हैं CH3COOH के फॉर्मेट में, केवल उसमें से 4H+ निकला और 4 क्या हुआ आपका CH3CO- निकला, यानी उतना ही डिसोसिएट हुआ 4 मोल्स। 2 मोल्स अगर 2% बोल रहे हैं तो 100 में से 2। अगर ये परसेंटेज काफी कम होता है 10, 20, 2, 3, 4 इस तरीके का, तो इसको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज बोलते हैं 100% आयनाइज, ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑलमोस्ट आयनाइज, ऑलमोस्ट आयनाइज 90%, इस तरीके से 95, 96। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, इन जनरली तो लेते हैं 100%। इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1। 100% का मतलब होता है अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा 100% मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1। बगल में एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे आपने लिया HCl, इसको ब्रेक किया H+ और Cl- में, यहाँ पे अगर आपने लिए 100 मोल्स, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं 100 मोल्स H+ और 100 मोल्स ही क्या दिख रहे हैं Cl-। तो HCl को क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। HCl, H2SO4, NaOH, KOH, ये स्ट्रॉन्ग में कैटेगराइज किए जाते हैं, और भी है 2-4 तो पहले याद रखें। ऑनलाइन बच्चों क्लियर है, ऑनलाइन में कौन है, कौन कौन है, आवाज नहीं आ रही है ऑनलाइन, तो बोलते क्यों नहीं आप लोग। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन क्या होगा, कम होगा, काफी कम होगा, तो क्या लिखना है, इट डिसोसिएटेड पार्शियली, पार्शियल डिसोसिएशन होगा, 20% हो सकता है, 30 हो सकता है, 2, 1, 3, 4 इस तरीके का छोटा परसेंटेज। अल्फा क्या होगा, छोटी वैल्यू होगी। पार्शियल डिसोसिएशन लिखा हुआ है और वहां पे क्या लिखा हुआ, ऑलमोस्ट डिसोसिएशन, ऑलमोस्ट पूरा डिसोसिएट हो जाए। जैसे मान लो ये नोट कर लिया डेफिनेशन, CH3COH होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एग्जाम्पल कौन बोल रहा है,
कार्तिक हो गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे एसिटिक एसिड लेते हैं हम लोग, NH4OH लिया जाता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, वैसे मान लो तुमने एसिटिक एसिड के का डिसोसिएशन आपने देखा सोल्यूशन में, एसीटेट आयन बनेगा और H+, एसिड हमेशा H+ देता है ना। इसके मान लीजिए आपने 100 मोल्स लिए, पहले ये शुरुआत में 0 मोल्स होगा, थोड़ी देर बाद आपने देखा कि ये 98 मोल्स बचा हुआ है, ऐसा एसिटिक एसिड, और ये कितना बन गया, 2 मोल्स बन गया, और ये कितना बन गया, 2 मोल्स। तो 100 में से अगर 2 बन रहा है तो अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया, 2%। क्लियर है बात? या तो परसेंटेज लिखेंगे या लिखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, या अपना ये क्वेश्चन में अपना ये खुद दिमाग चलाना पड़ेगा कि एसिटिक एसिड है तो वीक ही होगा, NaOH है तो स्ट्रॉन्ग ही होगा। क्वेश्चन के हिसाब से अपन डील करेंगे उसको, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट वीक या स्ट्रॉन्ग जो है वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग है तो एसिड ही होगा, स्ट्रॉन्ग है तो बेस ही होगा। सब में कैटेगरी, सब में तीनों कैटेगरी के कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, एसिड भी होगा, सॉल्ट भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है ना, अलग अलग तरीके का। स्ट्रॉन्ग वीक की बात हमने थोड़ी सी कर ली। अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मेजर वे में एसिड कितने तरीके के से डिफाइन किए गए हैं, क्या क्या चीजें एसिड हो सकती हैं, क्या क्या चीजें बेस हो सकती हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से क्या क्या बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स ये पढ़ लेते हैं, फिर इस चैप्टर का अभी ये क्या चल रहा है, हाँ इंट्रोडक्शन चल रहा है। एक तरीके से हम लोग जो चीजें यूज करने वाले इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ रहे हैं। एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वर्ड ठीक नहीं है लेकिन अब जो भी है लिख दिया मैंने। डिफरेंट साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, बेस क्या है, ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस। साइंटिस्ट का क्या नाम है, आर्हेनियस। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो कंपाउंड है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ देंगे, है ना। एसिड गिव्स H+ इन एक्वस सॉल्यूशन, अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या देंगे, H+। जैसे HCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लो तो H+ Cl- निकाल, H2SO4 ले लीजिए तो H+ SO4 -2 बना देगा। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग HCl H2SO4 ये सब क्या हो गए, एसिड। कोई दिक्कत, सबने नोट कर लिया। हो गया बहन। बेस, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस वो है
जो अपने एक्व सोल्यूशन में OH माइनस आयन देंगे, OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, OH माइनस आयन देंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में डिसॉल्व कर, KOH हो गया, NaOH हो गया। सिंपल है, पहले भी पढ़ चुके होंगे, ये सब मालूम होगा आपको मेरे ख्याल से। अरेंज पता था आपको? तो आपने बोला नहीं हमें पता है अरेंज, मत बताइए, नहीं पता। हो गया, आरएनएस के अकॉर्डिंग इतना ही था। चलिए दूसरे साइंटिस्ट पे आ जाते हैं। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, साइंटिस्ट का क्या नाम है? ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। तुमने पढ़ा एक ही नाम है? मेरे ख्याल से 2 लोग थे। ठीक, मैं रिसर्च करके बताऊंगा। पढ़ा तो हमने बचपन से है, लेकिन अब देखो ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड क्या है, बेस। एसिड ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग है, ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग कोई भी वो एंटाइटी जो H+ देगी, तो आप बोलोगे आरएनएस के अकॉर्डिंग भी वही है, आरएनएस को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके बता रहे हैं। ये कैसे बता रहे हैं? कोई भी वो एंटाइटी जो H+ देगी, which gives H+, या इसी को बोलते हैं प्रोटॉन। H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन क्यों बोलते हैं H+ को? हरिंज बताइए। हाँ, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी तो हाइड्रोजन गैस ली गई थी क्रुक्स ट्यूब में। वैसे भी हाइड्रोजन अगर 1H1 की बात करो तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही तो होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है उसमें। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो H+ बन जाएगा, तो एक प्रोटॉन ही तो बचेगा, इसलिए भी बोल सकते हैं, है ना। डिस्कवरी के टाइम भी बोला गया था इसको। तो जो H+ दे सकता है, जो प्रोटॉन देगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटॉन डोनर को बोलेंगे एसिड। प्रोटॉन डोनर को क्या बोलोगे आप? एसिड। और बेस क्या होगा? प्रोटॉन एक्सेप्टर, विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। जो H+ एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी बेस। हाँ, वो लुइस के अकॉर्डिंग है, वो अगली डेफिनेशन है। ये दोनों अलग है, अभी बता रहे। अच्छा है, आप लोग अपना दिमाग चला रहे, तो अच्छी बात है। अब एक इक्वेशन लिखते, देखिए ध्यान। डेफिनेशन लिख ली सबने? जैसे मान लो हमने बोला NH3 प्लस H2O, इससे बनता है NH4 प्लस OH माइनस। ठीक है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो NH3 से बन गया है NH4 प्लस, और H2O से क्या बन गया है? OH माइनस। NH3 से NH4 प्लस तब बनेगा जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, इसमें प्रोटॉन जुड़ेगा,
H+ जुड़ेगा, ये देखने से भी सबको पता लग रहा है। और H2O से OH, H2O क्योंकि H+ और OH- का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इसके अंदर H+ OH- होते हैं। H+ अगर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? OH-, यानी कि इसमें से क्या निकला है? H+। तो अगर इस रिएक्शन में ध्यान से देखिए तो अमोनिया क्या कर रहा है? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है? अमोनियम। और H2O क्या कर रहा है? प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो प्रोटॉन डोनर को क्या बोलेंगे? और प्रोटॉन एक्सेप्टर को क्या बोलेंगे? कोई समस्या नहीं है तो नोट कर लीजिए। कर लिए? हाँ, रिएक्शन के अकॉर्डिंग अभी दिखाते हैं। अभी अगले इक्वेशन में बात करते हैं। अभी अमोनिया को हमने क्या बोला? ब्रॉन्स्टेड बेस। अब अगले इक्वेशन में अमोनिया को हम लोग बनाएंगे क्या? ब्रॉन्स्टेड एसिड। देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये इक्वेशन सबको समझ आ रहा है कैसे क्या हो रहा है? अगला अगर इक्वेशन हम इस तरीके से लिखते हैं, इसी इक्वेशन को NH3 + H2O, यहाँ पे हमने बना दिया H3O+, और यहाँ पे हमने बना दिया NH2-। NH3 से NH2- बनता है, H2O से H3O+ बनता है। H2O में क्या जुड़ गया? H+ जुड़ गया, इसने एक्सेप्ट किया। और NH3 ने अपने अंदर से क्या निकाल दिया? H+ निकाल दिया, इसने डोनेट कर दिया। ये प्रोटॉन क्या कर रहा है यहाँ पे इस रिएक्शन में? प्रोटॉन डोनर है, जो प्रोटॉन दे रहा है वही H2O को मिल रहा है ना। और ये क्या हो रहा है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो डोनर को क्या बोलोगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड। और एक्सेप्टर को क्या बोलोगे? इस रिएक्शन में अगर पर्टिकुलर पूछे हम तो हम बोलेंगे या इस रिएक्शन में तो अमोनिया ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह काम कर रहा है, लेकिन प्रीवियस रिएक्शन में कैसे काम कर रहा था? ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह। वाटर वहां पे कैसे काम कर रहा था? ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह। यहाँ पे इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कैसे काम कर रहा है? ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह। कोई समस्या? इसका मतलब अगर एसिड से आपको बेस बनाना है, अब कुछ और चीज सीखते हैं थोड़ा सा। चलो ये नोट कर लो, फिर अगली चीज पे आते हैं। CaCb सीखते हैं। CaCb CaCb मान लो कि कोई एसिड है ना, ये केवल ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग है ये चीज। कोई एसिड है ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग, उसमें से अगर आप H+ निकाल दीजिए, हटा दीजिए, तो वो बन जाएगा बेस। आर्हीनियस वाला नहीं, कौन सा वाला? ब्रॉन्स्टेड लोरी वाला। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। HCl है, इसको अगर मैंने बोला कि ये एसिड है, ठीक, इसमें से H+ निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? अगर H+ इसमें से माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? Cl-। अगर इसको ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एसिड बोलते हो तो इसको ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बोलोगे।
क्लियर है? एसिड में से एक H प्लस हटाइए तो क्या बन जाएगा उसका? बेस। कोई समस्या? H2SO4, H2SO4 में से एक H प्लस हटा दिया हमने तो बन गया HSO4 माइनस। H2SO4 से एक H प्लस हटाया तो क्या बन गया? HSO4 माइनस। तो इसको अगर एसिड बोल दो तो ये क्या बन जाएगा? इसके हिसाब से, ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस बन जाएगा। ठीक है? ये एसिड बेस जैसे हम लिख रहे हैं ना, ऊपर हमने ब्रॉन्स्टेड लिख दिया है, इसलिए ऐसे जनरली लिखेंगे नहीं। जनरली एसिड आरिनियस एसिड और आरिनियस बेस ही होते हैं। ऐसे लिखना है तो क्या लिखेंगे उसके सामने वर्ड? ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर है बात? अब मान लो मैं बोलती हूं कि HSO4 माइनस को एसिड मानो, इसको एसिड मान लो। तो इसको अगर एसिड मान रहे हो तो ये अपने में से H प्लस निकाल सकता है। H प्लस निकालेगा तो क्या बना लेगा? ये SO4 माइनस 2। तो अगर इसको एसिड माना तो ये क्या बन गया? बेस। यहां पे तो ये बेस था, यहां पे क्या मान लिया हमने इसको? ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड वही होगा। अब कोई ऐसी स्पीसीज आप इसमें नहीं ला सकते, इसमें H प्लस का कंपल्शन है। कोई ऐसी स्पीसीज नहीं ला सकते जिसमें H प्लस नहीं हो, उसको आप ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं मान सकते, क्योंकि उसको H प्लस देना होगा, तभी वो क्या कहलाएगा? ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्लियर? हो गया? कुछ कहना? H3PO4 इसको हमने माना एसिड। अब इसका ब्रॉन्स्टेड बेस लिख के दिखाइए। ब्रॉन्स्टेड बेस का फॉर्मूला लिखिए। इसमें से क्या किया? H प्लस निकाल दिया तो H2PO4 माइनस। ठीक है? ये क्या बन गया? ब्रॉन्स्टेड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर H2PO4 माइनस को मान लो एसिड, तो इसका बेस लिख के बताइए। एक H प्लस और निकलेगा, माइनस का चार्ज एक एक बढ़ता जाएगा। यहां से H प्लस और निकाल दीजिए, HPO4 बन जाएगा ना। HPO एक एक माइनस चार्ज बढ़ता है। अब HPO4 का बना दीजिए लास्ट में, PO4 -3। अब इसको नहीं बना सकते है ना, इसको एसिड नहीं बना सकते। तो ऐसे लिख लेंगे आप एसिड बेस। ऐसे जो एसिड होते हैं, एसिड बेस के ऐसे पेयर्स जिनमें केवल H प्लस का ही डिफरेंस होता है, उनको बोलते हैं CaCb, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। क्या बोलते हैं उनको? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं एक दूसरे का, बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स।
इनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा? विच डिफर ओनली बाई 1 H+, केवल एक H+ का डिफरेंस होगा, उनको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे NH3 और NH2-, इसने H+ दिया है, इसलिए ये क्या बोला जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड Ca, और ये इसका बेस पेयर है, इसलिए कॉन्जुगेट बेस। ये दोनों का पेयर क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। CABP सारा नोट कर लिया? CABP लिख लिया? अरेंज क्या कर रहे हो? फैन तेज कर दे रहे हो बार बार। आपने नहीं किया? चलो, अच्छा टॉपिक है, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? पक्का? लुइस का पढ़ा दिया जाए। अब किसी का भी कॉन्जुगेट एसिड बेस लिख लेंगे आराम से। अगर किसी का बेस लिखना है तो क्या करें? इसका बेस कॉन्जुगेट एसिड अगर है और आपको बेस लिखने को बोला गया तो H+ माइनस कर दीजिए। अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, बेस दिया हुआ, तो उसमें H+ प्लस कर दीजिए, है ना। जो आपका बेस दिया होगा उसमें इन जनरली माइनस चार्ज होगा, जब H+ हटाओगे तो एक माइनस चार्ज कम कर दोगे। अगर मान लो किसी पे -1 है, एक H+ जोड़ोगे तो -1 + 1 कट जाएगा। अगर किसी पे -2 है, एक H+ जोड़ोगे तो उस पर फाइनल क्या चार्ज हो जाएगा? -1 का बचेगा। तो चार्ज वगैरह का ऐसे देखना है। अब कौन सा बचा था? लुइस। लुइस कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। लुइस वाला पढ़ चुके हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में। क्या पढ़ाया था? लुइस एसिड क्या है, लुइस बेस क्या है, जल्दी से बताइए। लुइस एसिड वो है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, उल्टा है जस्ट यहाँ पे। लोन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा वो होगा लुइस एसिड, लोन पेयर जो डोनेट करेगा वो क्या होगा? लुइस। तो लिख लीजिए, पता तो आपको है ही, लुइस एसिड एंड लुइस बेस। लोन पेयर एक्सेप्टर क्या? जिसके पास लोन पेयर, जिसको चाहिए, है ना। लोन पेयर एक्सेप्टर इज लुइस एसिड और लोन पेयर डोनर क्या हो जाएगा? लुइस बेस। जैसे अमोनिया एक लोन पेयर होता है, अमोनिया लुइस बेस है। H2O 2 लोन पेयर होता है, लुइस बेस है। ईथर एक टाइप के कंपाउंड होते हैं, इसमें ऑक्सीजन होती है जिसमें 2 लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर एक डोनर हो गई। एमीन हो गए RnH2, एल्कोहल दे सकता है किसी को C2H5OH,
लुईस एसिड की बात कर लेते हैं। AlCl3 होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। Al के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 Cl से 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है, इसलिए इसका ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट, डेफिशिएंट। Bf3 होता है डेफिशिएंट, लुईस एसिड की तरह काम करता है। H+ होता है डेफिशिएंट, गरीब आदमी, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो किसी से जुड़ जाएगा। क्लियर है बात? लुईस कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। ये तो सब छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी बातें अच्छी लग रही थी ना। अब चलिए अब आते हैं चैप्टर पे। अब शुरू करते हैं। शुरू करें पहले पीएच निकालना सिखाएं। पहले पीएच सीखते हैं ना। पीएच एक बड़ा पार्ट है, तो पीएच एसिड्स का भी निकालेंगे, बेस का भी निकालेंगे, एसिड बेस के मिक्सचर का भी निकालेंगे। मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में सिखाया कुछ, H+ निकालना सिखाया है, एसिड बेस की मिक्सिंग सिखाई है, सब सिखाया है। पीएच निकालना नहीं सिखाया, लेकिन एसिड बेस की मिक्सिंग, एसिड एसिड की मिक्सिंग, बेस बेस की, ये सब सिखाया है ना। चल पीएच निकालना सीखो। पीएच क्या है? पीएच एक स्केल है, सुना होगा आपने, है ना। पीएच स्केल है, इससे क्या पता चलता है? एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में नॉलेज मिलती है। कोई चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है, कोई चीज कितनी ज्यादा बेसिक है, उसके नॉलेज मिलती है आपको। ए और बी कंपाउंड अगर दिए हैं पीएच स्केल में, उसका पीएच दिया हुआ है ए और बी का, तो कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, वो सारी चीजें आपको पीएच स्केल से पता चलती हैं। पीएच स्केल आपकी 0 से कहाँ तक की होती है? 14। कहाँ से लेते हैं? 0 to 14। इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको लेते हैं 7, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। अगर पीएच की वैल्यू 7 से पहले या छोटी है तो उसको बोलेंगे एसिडिक रेंज, और अगर 7 से ज्यादा है तो उसको कौन सी रेंज बोलोगे? इतना सबको पता ही होगा। पीएच 7 पे क्या हो गया? न्यूट्रल। पीएच ग्रेटर देन 7 पे क्या हो गया? बेसिक। पीएच लेस देन 7 पे क्या हो गया? एसिडिक। ठीक है। पीएच स्केल बनाई थी किसने? क्या नाम था साइंटिस्ट का? सोरेनसन। सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीएच के बारे में बात करी थी। अब हमारा इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं, हमें तो सीखना है पीएच कैसे निकालें। मुद्दे की बात पे आ जाते हैं सीधे। पीएच कैलकुलेशन पे ही है। पीएच कैलकुलेट करते हैं किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है, मान लो क्या दे रखा है? स्ट्रॉन्ग। जैसे मान लीजिए H2SO4 का एग्जांपल दे रखा है क्वेश्चन, HCl का दे रखा है, तो ये सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग अगर इलेक्ट्रोलाइट बोला जा रहा है तो उसका क्या मतलब है? कि उसके जितने मोल्स लोगे वो सारे के सारे डिसोसिएट होंगे,
यानी उसकी जितनी कॉन्सेंट्रेशन है, जितने मोल पर लीटर होंगे उतने ही मोल पर लीटर वो H प्लस देगा अगर एसिड है तो, अगर बेस है तो उतने ही मोल पर लीटर क्या देगा वो OH माइनस देगा। इसका मतलब एसिड और बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन दी गई होगी वही कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है उसकी, उसी कॉन्सेंट्रेशन को हम पीएच कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं सीधे सीधे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की इसमें कोई जरूरत नहीं है लगाने की, है ना। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि जैसे मान लो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, इसकी C कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, ये पहले 0 होगा, जब आयनाइज होगा तो हम बोल रहे हैं ये पूरा पूरा आयनाइज हो जा रहा है, तो ये भी C मोल पर लीटर है, ये भी C मोल पर लीटर है, तो H प्लस को यूज किया जाता है पीएच कैलकुलेशन में। पीएच कैसे निकालते हैं हम लोग? पीएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग H प्लस, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का माइनस लॉग लेते हैं, या दूसरा तरीका होता है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 की पावर में दी हो, दो फार्मूला पीएच के लिए यूज करेंगे, यही दो, ज्यादातर माइनस लॉग H प्लस से काम चलेगा अपना। H प्लस की जो भी कॉन्सेंट्रेशन दी है वो इक्वल टू लिख दीजिए 10 रेज टू पावर माइनस पीएच, या पीएच निकालेंगे माइनस लॉग H प्लस। पीएच की डेफिनेशन भी साइंटिस्ट ऐसे ही देते हैं कि इट इज माइनस लॉग ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं पीएच की डेफिनेशन? इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। शुरू में जब T इक्वल टू 0 होगा तो 0 है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, टूटना शुरू नहीं हुआ, जब टूटेगा तो C मोल्स पूरे टूट जाएंगे, क्योंकि हमने इसको क्या बोल दिया, क्या बोल दिया इसको? स्ट्रॉन्ग एसिड, पूरा डिसोसिएट होगा। क्वेश्चन करें, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लेते हैं, पीएच निकाल। नोट कर लिया? चलिए, एक चीज याद रखेंगे तो उससे क्या होगा, सारे सवाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को, कि जब भी आपको पीएच निकालना है ना तो आप माइनस लॉग H प्लस लोगे पीएच के लिए। ये जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लोगे ना वो हमेशा लेने की आदत रखो, क्या? नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन में मोलरिटी भी दी हो तो नॉर्मेलिटी निकालो, तो आपका सवाल कभी भी गलत होगा ही नहीं। नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी आपको पता है क्या होता है? N फैक्टर, ये सिखाया ना मोल कॉन्सेप्ट में। नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी क्या होता है आपका? N फैक्टर। अगर क्वेश्चन में मोलरिटी दी है तो उसको किस में कन्वर्ट कर लें? नॉर्मेलिटी। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। 0.01 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन है, पीएच निकालना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। एसिड में कॉन्सेंट्रेशन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है H प्लस दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है? ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 0.01। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नॉर्मेलिटी को हमने क्या लिख लिया? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन HCl सॉल्यूशन की थी। अब क्या निकालना है?
पीएच। तो पीएच का फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो लगा देते हैं माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻3। -3 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। 3 log 10। log 10 की वैल्यू क्या लेते हो? 1। तो पीएच क्या आ गया? कोई समस्या? बोलिए भाई और बहनों। इसको उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, एक और आपको बताया था फॉर्मूला, H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻पीएच। H प्लस कितना था अपना क्वेश्चन में? 10⁻⁻3 था। तो H प्लस की जगह 10⁻⁻3 लिख दीजिए तो 10⁻⁻पीएच आ गया। कंपेयर कर दीजिए तो पीएच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें? 3। ऐसे माइनस में अगर पावर दी है तो सीधे जो माइनस की पावर होगी वही क्या हो जाएगी? 10 के ऊपर अगर माइनस में पावर है वही क्या हो जाएगा? खुश हैं आप? पहले सवाल से खुश हैं? दूसरा कर लीजिए, खुश हैं तो। टू मोलर H2SO4 solution, 2 molar H2SO4 solution। इसका पीएच निकालना। मोलैरिटी दी हुई है तो किस में कन्वर्ट कर लें इसको? नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लें। नॉर्मेलिटी बाई मोलैरिटी क्या होता है? एन फैक्टर। H2SO4 के लिए एन फैक्टर होगा, H2SO4 2H प्लस दे सकता है तो एन फैक्टर क्या आ गया? 2। मोलैरिटी 2 दी है तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? कोई समस्या? यहां तक सब कर लिए। अब पीएच निकाल दें। नॉर्मेलिटी रख देंगे यहाँ पे H प्लस की जगह। फोर को क्या लिख सकते हो? गौरांगी क्या हुआ? कोई कुछ बोल रहा है? 4 को लिख सकते हैं माइनस log 2⁻²। पावर आगे आ जाएगी तो -2 log 2 बन जाएगा, पावर आगे की तरफ आ जाती है। log 2 की वैल्यू याद रखेंगे, अब इसे याद कर लीजिए 0.3010। तो पीएच क्या आ जाएगा? पीएच यहाँ पे किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। ठीक है, ऐसा आएगा नहीं, डेटा हमने ऐसा ले लिया अपने मन से इसलिए ऐसा आ रहा है, माइनस में आएगा नहीं। क्या? नहीं, नो, एसिड का 7 से कम आएगा, माइनस में नहीं आएगा। ये तो हमने डेटा अपने मन से ले लिया ना। बेस का आएगा ग्रेटर देन 7। खुश है? चलिए मिक्सिंग का सवाल कर लीजिए जल्दी से, एक सवाल मिक्सिंग का करिए। अलग अलग एसिड दिए थे, अब क्या कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन एसिड की मिक्सिंग कर रहे हैं। एसिड की
मिक्सिंग का कर रहे हैं क्वेश्चन। मान लीजिए आपको दे रखा है HNO3 HCl H2SO4, HNO3 HCl H2SO4, इसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है 1 नॉर्मल 200 ml, इसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है 2 नॉर्मल 500 ml, इसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है 5 नॉर्मल 300 ml। अगर मोलरिटी दी होती तो पहले मोलरिटी को किस में कन्वर्ट करते, नॉर्मेलिटी। अगर एसिड एसिड की मिक्सिंग हो रही है या बेस बेस की केवल मिक्सिंग हो रही है, तो क्योंकि हम लोगों को H प्लस में क्या लगाना होता है, नॉर्मेलिटी लगानी होती है, तो N फाइनल जो होगा वही होगा किसके इक्वल, यहाँ पे H प्लस के इक्वल होगा एसिड में, तो H प्लस के इक्वल होगा। तो N फाइनल कैसे निकलता है, देखिए पहले एसिड की नॉर्मेलिटी पहले एसिड का वॉल्यूम, दूसरे एसिड की नॉर्मेलिटी दूसरे एसिड का वॉल्यूम, प्लस तीसरे एसिड की नॉर्मेलिटी तीसरे एसिड का वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। जितने भी एसिड हो इसी तरीके से आपको, यहाँ पे 3 एसिड है, पहले की नॉर्मेलिटी कितनी है 1, वॉल्यूम कितना है 200, दूसरे की कितनी है 2, वॉल्यूम कितना है 500, तीसरे की 5, वॉल्यूम कितना है 300, कितना आ गया टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम तो 1000 ml आ जाएगा, और ऊपर क्या आ गया 200 1000 और 1500, तो कितना बन जाएगा 2700, और नीचे कितना आ रहा है 1000, है ना, तो कितना आ जाएगी वैल्यू 2.7। ये क्या आ गई फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद उसका H प्लस आ गया। अब पीएच तो निकाल लेंगे, निकालें, यहां तक कर लिया सबने ऑनलाइन, जरूरत नहीं है, ऊपर का ml नीचे के ml से कट जाए, कोई जरूरत ही नहीं है। H प्लस आ गया अपने पास, क्या आ गया कितना है 2.7 आया, है ना, तो pH क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2.7 माइनस लॉग ऑफ 27/10, कर सकते हैं, सॉल्व तो करना ही है, तो माइनस लॉग ऑफ 27, माइनस को बाहर कर दो, लॉग ऑफ 27 माइनस लॉग ऑफ लॉग 10, 27 को 3 की कितनी पावर ले सकते हैं 3 की पावर 3, इसको कर दो 3 की पावर 3, log 10 होता है 1, log 10 की वैल्यू रख दी 1 होती है, तो ये क्या बन जाएगा कैलकुलेशन अपना -3 log 3 और -1 +1 बन जाएगा ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, log 3 की वैल्यू बोलिए हैं 47 होती है 0.4771 होती है शायद, तो सॉल्व कर लेंगे, अब आ जाएगा आंसर। ये अपने मन से मैंने डेटा दिया है, तो माइनस प्लस तो हो सकता है, मतलब आंसर प्रैक्टिकली गलत लग सकता है, पर न्यूमेरिकली क्या है
ठीक है, कर लेंगे पक्का। बहुत स्मार्ट है आप लोग तो, बहुत ही तेज। जल्दी से बेस का करते हैं। बेस का एग्जांपल, बेस में देखिए बेस की क्या कंडीशन है, जैसे मान लो NaOH है, KOH है, कोई भी स्ट्रॉन्ग अगर है, स्ट्रॉन्ग की बात करी अभी हमने, है ना, वीक की भी कर लेंगे अभी, तो ये OH माइनस देगा। तो यहाँ पे जो बेस की नॉर्मेलिटी होगी वो क्या होता है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको निकालना है pH तो क्या करते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस लेते हैं ना, हमारे पास क्या आ गया, OH माइनस। तो OH माइनस को अगर हमको कन्वर्ट करना होता है H प्लस में, तो एक फॉर्मूला याद रखना है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन की माइनस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड, ये होता है 10⁻⁻⁴। तो यहां से हम लोग H प्लस निकाल सकते हैं, जो भी आपका OH माइनस को कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा उससे, और फिर pH निकाल लेंगे अपन। वहां पे pH निकाला था, अगर सीधे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन यूज करोगे तो pH नहीं आता है, यहाँ पे क्या आता है, माइनस लॉग POH अगर करोगे। चलो दूसरे तरीके से सिखा देते हैं, पहले इससे सीख लीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, नोट कर लिया ये फॉर्मूला, -11 -4 लिया, 10⁻⁻⁴ नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी दे रखी है कितनी, माइनस का, ठीक है। अब क्या करें, नॉर्मेलिटी है तो नॉर्मेलिटी किसकी इक्वल होगी, OH माइनस के इक्वल होगी अगर बेस का केस है, और वो भी कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग है, तब सीधे सीधे नॉर्मेलिटी के इक्वल रख देंगे OH माइनस। OH माइनस आ गया तो H प्लस निकालने के लिए क्या करें, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई OH माइनस कर देते हैं तो H प्लस आ जाता है। तो कितना आ जाएगा, H प्लस कितना आ गया, -10। अब pH निकाल सकते हैं, सब लोग कर पा रहे हैं, माइनस लॉग H प्लस कर देंगे तो pH क्या आ जाएगा, बोलिए बच्चों, 10 log 10 बन जाएगा, 10 आ जाएगी वैल्यू। कोई समस्या, एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या है, हम H प्लस ना निकालें, OH माइनस से ही निकालें, तो कैसे निकालेंगे, सेकेंड मेथड है, आपको OH माइनस गिवन है ना, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई थी, 10⁻⁻⁴, तो वहां पे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन यूज करके हम pH, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यूज करके pH निकालते थे। यहाँ पे एक टर्म निकाला जा सकता है POOH, POH बोलते हैं, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। अब आप बोलोगे POH क्यों निकाल रहे हो, pH निकालना है तो, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है
pH of any solution plus POH of any solution is equal to 14. तो pOH निकाल के भी pH निकाला जा सकता है, H प्लस नहीं निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस लॉग 10⁻⁻⁴ कर दोगे, ये 4 log 10 बन जाएगा, तो POH क्या आ जाएगा 4 आ गया। और आपको पता है क्या बताया, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो pH निकालना है तो 14 माइनस POH कर देंगे, 14 माइनस 4 कर देंगे तो आंसर क्या है, जो आपको इजी लगे उससे करेंगे। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। बेस की मिक्सिंग भी कर लेंगे इसी तरीके से। बेस की मिक्सिंग कैसे होगी, अगर 3-4 बेस दिए हुए हैं, सबकी नॉर्मेलिटी दी है और वॉल्यूम दिया है, तो क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी दी हुई है, वॉल्यूम दी हुई है, तो क्या करेंगे, बेस की अगर मिक्सिंग हो रही है तो एन फाइनल जो आएगा वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी। अगर कई सारे बेसेस मिक्स किए जा रहे हैं, बेस 1 प्लस बेस 2 प्लस बेस 3 प्लस बेस 4, इस तरीके से कई हैं, तो पहले की नॉर्मेलिटी पहले का वॉल्यूम, दूसरे की नॉर्मेलिटी दूसरे का वॉल्यूम, तीसरे की नॉर्मेलिटी तीसरे का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। यहां से क्या आएगा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, बेस के केस में ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आता है, एसिड के केस में एसिड का, और OH माइनस जैसे ही आएगा उससे H प्लस निकाल के फिर pH निकालिए, या POH निकाल के फिर pH निकालिए, दोनों कोई भी तरीका यूज कर सकते। अगर क्वेश्चन ने मोलरिटी दी है तो सबकी मोलरिटी को किस में चेंज करेंगे, कर लेंगे। अब लास्ट टॉपिक ऑफ क्लास आज का कर लेते हैं, फिर आपके क्लास बंद कर देते हैं। एसिड की मिक्सिंग सीख ली हमने, बेस की सीख ली, अब किसकी सीखने जा रहे हैं, एसिड बेस, न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एसिड बेस मिक्सिंग करेंगे और क्या निकालेंगे, पीएच। एसिड बेस मिक्सिंग करेंगे और क्या निकालेंगे, पीएच। ठीक, देखो जैसे मान लो आपको कोई एसिड दिया हुआ है और कोई क्या दिया हुआ है, मान लो इसकी नॉर्मेलिटी Na है, वॉल्यूम है Va, इसकी नॉर्मेलिटी Nb मान ली और इसकी वॉल्यूम क्या मान लिया, Vb। ये 2-3 भी हो सकते हैं, तो एसिड का एसिड में जुड़ेगा, बेस का बेस में जुड़ेगा, एक एक है तो अब क्या करना है आपको, इसको बोलते हैं N इंटू V को बोलते हैं MEQ, तो MEQ निकालने हैं आपको ऑफ एसिड, तो एसिड की MEQ होंगे एसिड की नॉर्मेलिटी इंटू एसिड का वॉल्यूम। एसिड का MEQ कैसे आएगा, एसिड की नॉर्मेलिटी इंटू एसिड का। अब बेस का निकालना है, तो बेस की नॉर्मेलिटी इंटू बेस का, ठीक, दोनों का अगर मान लो 2 एसिड है तो दोनों का जोड़ दीजिए, Na इंटू Va करके प्लस Na इंटू Va, दोनों का जोड़ दीजिए, 2 बेस हैं जितने भी हैं, एसिड का एसिड में जुड़ जाएगा, बेस का बेस में जुड़ के टोटल निकलेगा। अब मान लीजिए कि MEQ ऑफ एसिड आपका ज्यादा, MEQ ऑफ बेस, मान लो इसकी वैल्यू 10 आ गई, इसकी वैल्यू 7 आ गई, ठीक है, तो जिसका MEQ ज्यादा होगा फाइनल सॉल्यूशन का नेचर, फाइनल सॉल्यूशन वैसा ही होगा। पहली चीज तो ये क्वेश्चन आता है इसमें, फाइनल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, वैसा ही होगा जिसका MEQ, मान लो HCl और NaOH को मिलाया, बोला HCl के जो वैल्यू दे रखी है
उससे MEQ कैलकुलेट करने पे N इंटू वी कैलकुलेट करने पे 10 आता है और NaOH से N इंटू वी कैलकुलेट करने पे 2 आता है। तो फाइनल सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। अब अगर एसिड की MEQ ज्यादा है तो नॉर्मेलिटी फाइनल जो निकलेगी वो होगी H+ की कॉन्सेंट्रेशन, और वो कैसे निकलेगी? MEQ ऑफ एसिड माइनस MEQ ऑफ बेस। जिसका ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दीजिए और नीचे कर दीजिए टोटल वॉल्यूम। MEQ ऑफ एसिड क्या लिखा था हमने? Na इंटू Va माइनस NB इंटू Vb डिवाइडेड बाई Va प्लस। कोई दिक्कत? कल करेंगे, हम आगे कल न्यूमेरिकल करेंगे। आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। बाय बाय बच्चों।